मॉडुलस फंक्शन देखिए, मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f be a map from R to R and defined as f of x equals to mod of x where x belongs to R। मॉडुलस फंक्शन बच्चों कैसे डिफाइंड होता है, f of x equals to mod of x, f of x equals to mod of x। और mod of x बच्चों दो तरीके से डिफाइंड होता है, ये दो वैल्यू हमें देता है आइदर पॉजिटिव x और नेगेटिव x। पॉजिटिव x जब देगा whenever x is greater than or equals to 0 and negative x जब देगा whenever x is less than 0। मतलब ये बच्चों कि जो हमारा fx है, जो हमारा fx है वो x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है। x कब होगा, जब x जो लिखा हुआ है वो क्या हो, या तो 0 के इक्वल हो या तो 0 से ग्रेटर हो बच्चों। तो fx equals to x होगा whenever x is greater than or equals to 0, और अगर x less than 0 है तो mod x को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस x। इसका मतलब ये है बच्चों mod x दो वैल्यू देता है आइदर पॉजिटिव x और नेगेटिव x। ठीक है, डिपेंड करता है कि x है क्या। अगर x लेस देन 0 है तो वो माइनस ऑफ x के इक्वल होता है, और x अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 तो वो x के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पूछे f ऑफ -2 तो आप यहाँ पे लिखोगे mod -2, आप लोग क्या देखोगे, mod -2। अब देखिए mod -2 आप लोग ये जानते हो, ये पढ़े होगे कि mod -2 है तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। क्यों 2 लिख देते हैं, कोई बताएगा? आपसे मैं पूछूं mod -2 बेटा क्या होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, mod -2 सर 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, कोई बताएगा? कोई बताए 2 क्यों होगा? हम इसको 2 लिखने जा रहे हैं कि mod of -2 equals to 2 होता है कि नहीं? mod of -2 को हम 2 बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? इसलिए बेटा बोलते हैं। अब आप इसको डेफिनेशन से समझिए, क्या लिखा हुआ है कि mod x होगा -x, mod x होगा -x whenever x is less than 0। यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ये लेस देन 0 है या नहीं? mod के अंदर ये जो x लिखा हुआ है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा होता है -2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पहले बोला mod x या तो +x होगा या तो -x। यहाँ पर mod x की कौन सी डेफिनेशन लगेगी, -x वाली डेफिनेशन लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा जो x है वो लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होगा तो mod x -x के इक्वल होगा। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर x क्या है, -2 जो कि लेस देन 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये mod ऑफ x किसके इक्वल हो जाता है, -x, और x क्या है, -2। इस वजह से बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो अभी तक आप पढ़ते थे ना डायरेक्टली आप लोग ये जानते थे कि कहीं पे लिखा हुआ है mod -17 तो लोग बोल देते हैं mod की नेगेटिव वैल्यू देता नहीं, हो जाता है +17। लेकिन ये +17 आया कैसे, ये इस डेफिनेशन से आया बेटा कि अगर x जो आप ले रहे हो mod के अंदर अगर वो लेस देन 0 है, mod के अंदर जो आप x ले रहे हो अगर वो लेस देन 0 है तो mod x की डेफिनेशन क्या होती है, -x होती है। क्या होती है, -x। तो -x और x क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वजह से बेटा mod ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है, बोलिए। तो कुल मिला के mod ऑफ x, अब आज से कोई पूछे आपसे तो बेटा mod ऑफ x अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो हमेशा आप mod x की डेफिनेशन ऐसे दोगे। अगर mod x लिखा हुआ है तो बोलोगे इट इज आइदर पॉजिटिव x और नेगेटिव x। व्हेन इट इज पॉजिटिव व्हेनेवर x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। कौन सा x, जो अंदर लिखा हुआ है, और जो अंदर x लिखा हुआ है अगर वो लेस देन 0 हुआ तो mod x किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डोमेन अगर पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ mod x तो आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप x की जगह पे ले सकते हो। बट अगर रेंज बच्चों पूछा जाए तो रेंज क्या होगा, बताइए कोई बताइए, यहां पर रेंज क्या होगा इस फंक्शन का,
वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बेटा। नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, ये होगा इसका रेंज। क्यों? क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि x की जगह पे चाहे आप ग्रेटर देन 0 नंबर लो, चाहे आप लेस देन 0 नंबर लो, चाहे 0 लो, कभी भी निगेटिव में रिजल्ट नहीं आने वाला। अभी अभी इससे पहले हम एग्जांपल में देख चुके हैं, अगर x की जगह पे -2 लेते हैं, अगर x की जगह पे -2 लेते हैं तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस में 2 आ रहा है। इसका मतलब सारे निगेटिव रियल नंबर के लिए भी प्लस में आ रहा है, 0 के लिए 0 ही आएगा। और अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे तो mod x x होता ही है, 2 लो, mod of 2 is 2, mod of 3 is 3। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? नॉन निगेटिव रियल नंबर। अब आइए बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसका ग्राफ लास्ट ईयर हमने हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों पूछा भी था। mod x का ग्राफ बनाइए और उसकी डोमेन और रेंज लिखिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर हमने 11th क्लास के पेपर में पूछा था। तो mod x का जब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, ये होता है ओरिजिन। इसको कुछ पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर कुछ निगेटिव के पॉइंट्स ले लो, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए डेफिनेशन ये है क्या? y इक्वल्स टू mod of x, y इक्वल्स टू mod of x। हमने क्या बताया? सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं बच्चों। आप लोग बताइएगा, यहाँ पर x रख रहे हैं, यहाँ पर। अब आप लोग वैल्यूज बताइएगा। अगर बच्चों हम x की वैल्यू 0 लें, अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू बेटा इस डेफिनेशन से जो mod x लिखा हुआ है, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर x की वैल्यू हमने 1 लिया तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? 1। वेरी गुड। अगर हमने x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, तब भी 1 ही आएगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू -2 लेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। क्या क्या मिल रहा है? 0, 0, 1, 1, -1, 1, 2, 2, -2, 2। आप चाहो तो और भी पॉइंट्स ले सकते हो, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इतने पॉइंट्स ठीक है। अब चलिए इन पॉइंट्स को क्या करते हैं? ग्राफ में बच्चों लोकेट करते हैं। इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ में लोकेट करने जा रहे हैं। जहां पे दिक्कत होगी बिल्कुल पूछिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है बच्चों 0, 0, ये हुआ 0, 0। दूसरा पॉइंट है 1, 1। क्या है? 1, तो बच्चों ये पॉइंट हुआ 1, 1। अगला पॉइंट क्या है? -1, -1, -1, तो ये पॉइंट क्या हुआ? -1, 1। फिर क्या बच्चों? 2, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। फिर क्या है? -2, 2, -2। अब चाहे पॉइंट्स हम ना भी लिखे बच्चों, लेकिन अगर x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, सपोज करो हमने 3 लिया, तो y की वैल्यू 3 मिलेगी कि नहीं? x की वैल्यू अगर हमने 4 लिया तो y की वैल्यू भी 4 मिलेगी कि नहीं? इसी तरह अगर x की वैल्यू -3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 3 ही मिलेगी। और अगर x की वैल्यू -4 ले रहे हैं बच्चों तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। इतना समझ आया बच्चों? किसी को कोई कहीं पे कोई डाउट है? 2, 2 होगा या 3, 3 होगा या 4, 4 होगा? ये -4, 4 हुआ, ये पॉइंट हुआ -3, 3, ये हुआ -2, 2 और ये -1, 1 और ये 0, 0। अब करेंगे क्या? ये जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको क्या कर दीजिए बच्चों? ज्वाइन कर दीजिए। इन पॉइंट्स को क्या करिए आप? ज्वाइन कर दीजिए। लाइन नहीं है, कितनी भी लेंथ आप बना सकते हो। तो बच्चों ये जो आप लाइन देख रहे हो, आप चाहो तो जो डॉटेड लाइन बनी हुई है आप उसको चाहो तो रफ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है डॉटेड बनाना। तो केवल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखा रहे थे। आप चाहो तो डॉटेड लाइन हटा भी सकते हो ताकि ग्राफ आपका और स्मूथ दिखे, अच्छा दिखे। तो बच्चों ये होता है
मॉड x का ग्राफ, मतलब ये कि चाहे हम x में पॉजिटिव वैल्यू लें तो भी y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर हम बच्चों x में निगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, अगर हम x में निगेटिव वैल्यू भी लेते हैं तो भी हमें y की कौन सी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू बच्चों मिलेगी। तो भी हमें y की कौन सी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों मॉड x का ग्राफ। सिंपली अगर मैं थोड़ा सा ट्रिक कहूं, कोई आपसे पूछे मॉड x का ग्राफ बच्चों, तो बच्चों ये सिंबल आपने बहुत जगह देखा होगा, विक्ट्री का सिंबल देखा है कि नहीं? आप लोग ऐसे करके वी शेप में ऐसे बना देते हैं विक्ट्री का सिंबल, है ना? देखा है कि नहीं? तो बच्चों आप लोग मॉड एक्स के ग्राफ के लिए बस ये विक्ट्री सिंबल याद रखो। कोई भी पूछे मॉड एक्स का ग्राफ तो तुरंत y एक्सिस x एक्सिस बनाओ और बस v बना लो, विक्ट्री फॉर v फॉर विक्ट्री। ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ। ये यही इंडिकेट कर रहा है कि चाहे x में हम पॉजिटिव की ओर जाए चाहे नेगेटिव की ओर जाए, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। देखो y नेगेटिव इधर है और इधर ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है, मतलब x चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव, हमें हमेशा कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कोई डाउट बेटा मॉड एक्स के ग्राफ में, फंक्शन में, डोमेन में, रेंज में? यहां पर कोई किसी को समस्या? आगे बढ़े, बोलिए। ओके, तो चलिए अगले ग्राफ को और मूव करते हैं, जो कि है सिग्नम फंक्शन। अगला ग्राफ बच्चों है सिग्नम फंक्शन, ग्राफ नंबर 6। क्या? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेटा होता क्या है? ये डिफाइंड, ये भी r से r पे रियल वैल्यूड फंक्शन है, और अगर हम x ले बेटा तो ये हमें 3 वैल्यू देगा। ये हमेशा हमें 3 वैल्यू देगा, या तो 1 देगा, या तो 0 देगा बच्चों, या तो -1 देगा। fx यहाँ पर या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। 1 कब आएगा? when x is greater than 0। 0 कब आएगा? when x is equals to 0। और -1 कब आएगा? when x is less than 0। 3 कैटेगरी है बेटा। क्या? x, देखिए अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, तो वो नंबर क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा बच्चों, या तो वो 0 होगा। यही 3 तो कैटेगरी होगी। तो तीनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन दी है कि x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लेंगे, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे तो fx हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ऐसा सिग्नम फंक्शन बता रहा है। डोमेन इस फंक्शन की बच्चों क्या होगी? डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, नंबर लेने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों। बट अगर रेंज पूछा जाए, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो बच्चों ये होगा -1 0 1। मतलब इसमें रेंज में केवल 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी रियल नंबर आप ले लो, लेकिन वैल्यू हमेशा आपको इन्हीं तीनों में से एक ही मिलेगी। इन तीनों के अलावा कोई और वैल्यू मिलेगी नहीं। अगर आप x ऐसा ले रहे हो कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमेशा fx वहां पर क्या होगा? 1 होगा बच्चों। अगर आप x 0 ले रहे हो तो वहां पर fx क्या होगा? 0 होगा। और अगर आप x लेस देन 0 ले रहे हो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले रहे हो, अगर पूछा जाए यहाँ पे f ऑफ -100, तो बच्चों को क्या होगा? -1 होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि अगर x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है, और वो नेगेटिव में चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, वैल्यू हमेशा क्या आएगी fx की? -1। वही मैंने कहा कि अगर कोई आपसे पूछे f ऑफ -100, बच्चों आप यहाँ पे क्या लिखोगे? f ऑफ -100 क्या होगा? -1 होगा। और इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे f ऑफ 125, अब देखिए 125 ग्रेटर देन 0 है, बट बोला क्या जा रहा है? अगर कोई x ऐसा है जो ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चा fx हमेशा क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। अगर कोई पूछे f ऑफ 0, तो आप क्या बोलोगे? 0 बोलोगे। तो सिग्नम फंक्शन बेटा क्या है? वो 3 पॉइंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। आप अगर डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, मैंने पहले बोला 3 कैटेगरी में आप चॉइस कर सकते हो। पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर ले सकते हो, या तो 0 ले सकते हो। तो
पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी लोगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, एफ वहां पर हमेशा क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। अगर आप 0 लोगे तो वहां पर एफ बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले लोगे तो वहां पर एफ क्या आएगा, -1 आएगा। तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन की ये डोमेन है, ये रेंज है। अब आइए इसके ग्राफ पे आते हैं। कोई डाउट किसी को अभी तक में? बोलिए किसी। ओके, अब आते हैं बच्चों इसके सिग्नम फंक्शन के ग्राफ। हाँ बोलो, कुछ पूछना है क्या? क्यों, कुछ पूछना है क्या किसी को? ओके, आइए ग्राफ पे आते हैं बच्चों। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1। ये इधर x की बढ़ती हुई कोई भी वैल्यू ले लो, इधर नेगेटिव रियल नंबर कोई भी ले लो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए, जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो एक पॉइंट तो ये बना, इसको आप डार्क कर दीजिए। फिर क्या है, अगर आप 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हो, मतलब x आप इधर का कोई नंबर लेते हो, इधर का, इस डायरेक्शन पर पॉजिटिव एक्सिस पे कोई भी x लोगे, आप आगे चाहे कुछ भी ले लो, 0.1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी नंबर लोगे, लेकिन y की वैल्यू बेटा यानी कि fx की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, y हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर इसको ओपन बॉल बना देंगे। ओपन बॉल इसलिए क्यों, क्योंकि 0 पर तो ये 0 है, 0 पे 1 थोड़ी है। अगर आप x देखो, ये बॉल भी बेटा दो टाइप के बनाए जाते हैं ग्राफ पे। एक बॉल ओपन होता है, एक बॉल को क्या किया जाता है, डार्क कर दिया जाता है। ओपन बॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड बॉल। इसका मतलब क्या होता है, अगर ओपन बॉल है मतलब वो पॉइंट आप नहीं ले सकते। जैसे अब देखो x इक्वल्स टू 0 पर क्या y की वैल्यू 1 है, नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन बॉल बना दिया। मतलब एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके आगे अगर आप x की कोई भी वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। उसी तरह से बच्चे, अगर हम x की कोई नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू अगर कोई भी नेगेटिव में हम लेंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1 आएगी। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ये इंडिकेट ये कर रहा है कि 0 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 आप रख सकते हो, बट x 0 पर y की वैल्यू 0 है, तो पहला पॉइंट जो सोल्यूशन होगा वो तो ओरिजिन होगा। अब 0 को छोड़कर अगर आप x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में लोगे तो y हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसलिए आप देखो यहाँ पर हाइट, x एक्सिस से इस लाइन की हाइट हमेशा क्या है, चाहे कितनी आगे आप चले जाओ, हमेशा क्या है, 1 है। उसी तरह से सिमिलर मैनर अगर आप नेगेटिव में कोई वैल्यू लेते हो तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी। बेटा ये होता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। समझ में आया? तो आगे बढ़ें, जो कि लास्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा। और हम ये कहेंगे जितने भी ग्राफ आप लोग पढ़े हो, जितने भी अभी तक 6 ग्राफ लगभग आप लोगों ने पढ़ा है, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ ग्राफ मैं कहूं तो मॉडेक्स, ठीक है, कभी कदार यूज होता है, बस उसको सेंस के लिए समझना चाहिए। लेकिन जो आगे 12th वगैरह में या बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है बच्चों, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट ग्राफ है और फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है एवरी अ मैप फ्रॉम R to R and it is defined as fx equals to ब्रैकेट x। ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे, आप इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में ही लिखेंगे, कोई और ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट ही इस फंक्शन की पहचान है। कभी भी आप इस तरह से ब्रैकेट में अगर आप x देखोगे तो आप तुरंत बोल सकते हो कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और fx क्या होता है, ब्रैकेट x होता है। और ये जो x यहाँ पर यूज हुआ है, x आप कोई भी रियल नंबर बेटा ले सकते हो, x जो है
कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू x। एक इंटीजर होता है, ये क्या आएगा, इंटीजर आना चाहिए, जो कि क्या होता है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। पहले इसको कुछ एग्जांपल से हम समझा दें, फिर ग्राफ पे आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, जैसे वहां पे मॉडुलस फंक्शन मॉड x होता है, मॉड का सिंबल बनाया जाता है, इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये बिग ब्रैकेट लगाया जाता है और इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा इसमें होता क्या है, अगर आपसे पूछे कोई f ऑफ 2.2 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट बनाओगे, इसका नोटेशन है, इसके अंदर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2.2। लेकिन अब ब्रैकेट अगर हम हटाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा, अगर किसी को आइडिया हो इस डेफिनेशन से, अगर समझ में आ रहा हो। मैंने क्या लिखा, यहाँ एक इंटीजर देगा, कैसा इंटीजर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x। हमारे लिए यहाँ पर इस एग्जांपल में x क्या है, 2.2 है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं ब्रैकेट हटाना चाहता हूं, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, बताइए बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस। देखो हमने क्या बताया, ये एक इंटीजर होता है, कैसा इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x। तो 2.2 से छोटा या बराबर। अब 2.2 तो एक इंटीजर है नहीं, ये एक इंटीजर तो बच्चों है नहीं, तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो ब्रैकेट x है, ये जो ब्रैकेट x है, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, एक इंटीजर देगा। और कैसा इंटीजर देगा, लेस देन और इक्वल टू x। अगर हम इक्वल टू x की बात करें, अगर हम इक्वल टू x की बात करें, तो क्या हम इसको इक्वल टू x यहाँ पे 2.2, क्या यहाँ पर हम 2.2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमने पहले बोला कि ब्रैकेट x में यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, इंटीजर, जबकि 2.2 एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये और लगा हुआ है, या तो इक्वल टू x या तो लेस देन x। अब बच्चों ये बताइए 2.2 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर होता है, 2 होता है, यस। 2.2 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है, 2 होता है बच्चों। तो यहाँ पर f ऑफ 2.2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ 2, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट 2। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग लेस देन वाला कंडीशन नहीं लेंगे, यहाँ पे कौन सा कंडीशन लेंगे, इक्वल टू x। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट हटा के इक्वल टू 2 लिख दें तो वो एक इंटीजर होता है, यानी अगर इंटीजर खुद ही है ब्रैकेट में, अगर इंटीजर खुद ही है ब्रैकेट में, तो आप ब्रैकेट हटा के जैसे ब्रैकेट ऑफ 2 बोला गया तो ये 2 लिखोगे, ब्रैकेट ऑफ 3 होगा तो ये 3 लिखोगे। बट अगर डेसिमल में है, अगर डेसिमल में x लिखा हुआ है बच्चों, तो उसको क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू x। क्या लिखेंगे उसको, जो डेसिमल नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वही उसका वैल्यू होगा। अगर माइनस में चलते हैं, चलिए थोड़ा सा, यही चीज अगर ये पूछा जाता है f ऑफ -2.2, तो आप क्या लिखते हैं, ब्रैकेट -2. अब इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, -2.2 तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते थे क्योंकि एक इंटीजर होता नहीं। अब -2.2 से छोटा, -2.2 से बच्चों छोटा इंटीजर कौन सा होगा, मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3। यस, -2.2 से माइनस, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, -2, अगर -1 अगर आप बोलोगे तो ये तो -1 तो -2.2 से बड़ा हो गया ना। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन। ये वो इंटीजर कैसा होना चाहिए, लेस देन। तो -2.2 अगर इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है तो बेटा इसकी वैल्यू हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे -2.2 है तो -2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3 है बेटा, यहाँ पे -1 नहीं लिखेंगे। f ऑफ 2.2 था, प्लस में था, 2.2 अगर प्लस में था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगर ये प्लस में है तो 2.2 से छोटा इंटीजर 2 है,
बट -2.2 से छोटा इंटीजर क्या है, -3 है। तो f ऑफ -2.2 बोला जाएगा तो -3 लिखेंगे, f ऑफ 2.2 बोला जाएगा तो 2 लिखेंगे। ये मेनली आपको डेसिमल वैल्यूज में समझने के लिए ये दो हो गया। अगर डायरेक्टली इंटीजर ही लिखा हुआ है, अब अगर यही चीज पूछा जाता है f ऑफ -3 तो आप सीधा ब्रैकेट -3 की वैल्यू -3 लिख देते, क्योंकि वहां पे लेस देन करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू। इक्वल टू हम तभी लगाएंगे, मतलब ब्रैकेट x इक्वल टू x भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ब्रैकेट x इक्वल टू भी x होता है, वो तभी होगा जब x खुद क्या हो, एक इंटीजर हो। जैसे बोला जाए ब्रैकेट 7 तो आप बोलोगे 7, अगर बोला जाए ब्रैकेट -3 तो आप सीधा क्या लिखोगे, -3। लेकिन अगर बच्चों डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लिखते हैं। समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ माइनस पाई 22/7 आप बोल रहे हो ना, f ऑफ माइनस पाई है ना 22/7। अब देखिए बिल्कुल सही आपने बोला। अब देखिए है क्या, माइनस पाई को बोल सकते हो -22/7। अगर आप इसको डेसिमल में देखोगे तो आएगा -3.14। तो बच्चों इसकी वैल्यू लिखेंगे -3.14 और जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -4, क्योंकि -3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -4 ही तो होगा। क्लियर है? हाँ जी, हाँ नहीं, ये हमने कब बोला कि फंक्शन जो है केवल रैशनल पे डिफाइंड है, ये रैशनल पे डिफाइंड नहीं है। ओके तो बच्चों चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। भाई आप इसका डोमेन और इसका एफ जो है डिफाइंड है आर से आर पर। आर क्या, रियल नंबर। और आपको पता है रियल नंबर में रैशनल दोनों आते हैं, केवल रैशनल हमने नहीं लिखा। ये फंक्शन डिफाइंड है आर से आर पे, और रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट फंक्शन का ग्राफ है, आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ तो चले आओ बेटा, तो पढ़ाई तो रुकने वाली है नहीं। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4, ऊपर भी बना लेते हैं 1 2 3 4। f ऑफ 0 पे तो 0 ही मिलेगा, तो पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया, f ऑफ 0 पे 0। दूसरा क्या है, अगर आप 0 से 1 के बीच में भी जाते हो तो आपको 0 ही मिलना है। लेकिन अगर आप 1 से 2 के बीच में जाते हो, क्या 1 से 2 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लोगे, फिर मैंने बोला यहाँ पे देखो मैं ओपन बॉल बना रहा हूँ, तो 1 क्यों ओपन बॉल बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2 लोगे, अगर आपसे पूछा जाए f ऑफ 2 तो आप वहां पर वैल्यू क्या लिखोगे, सीधा 2 लिखोगे। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए f ऑफ 1.9 तो f ऑफ 1.9 क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1.9 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो वही मैंने बोला 1 से लेकर 2 के जस्ट पहले तक के सभी नंबर के लिए, 1 से लेके 2 के जस्ट पहले तक के सभी नंबर के लिए वैल्यू हमेशा y की यानी fx की क्या होगी, 1 होगी। उसी तरह से 2 से लेकर 3 तक, 3 से जस्ट पहले तक के लिए, 2 से लेकर 3 के जस्ट पहले तक के लिए वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 होगी। f ऑफ 3 3 होगा, इसका मतलब 3 से लेकर 4 के जस्ट पहले तक की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह आप नेगेटिव में चाहो तो चले आओ, -1 माइनस अगर 0 से लेके -1 तक में कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको -1 से जस्ट पहले तक, 0 से लेके -1 से जस्ट पहले तक कोई भी वैल्यू लोगे, 0 से लेके -1 के जस्ट पहले तक कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलेगा,
2 सॉरी माइनस माइनस 9 बोला, माइनस 0.9 बोलोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से -1 से लेकर अगर आप -2 के जस्ट पहले पर कोई भी वैल्यू दोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। और मेरे ख्याल से इतने ही फंक्शंस के ग्राफ हम लोगों को पढ़ने थे। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज बची हुई है 2.3, वो एक्सरसाइज आप लोग करिएगा। कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ हम तरीके बता दे रहे हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि फंक्शन बेटा हमने बताया हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या, रिकॉल कराएगा क्या, फंक्शन होता क्या है। हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इस चैप्टर को पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, देन फंक्शन। और फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन है, बट कैसा रिलेशन है। फंक्शन इज अ रिलेशन in which two distinct ordered pair cannot have the same x coordinate। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था फंक्शन किसे बोलते हैं कि अगर आप एक सेट A है नॉन एम्प्टी, दूसरा सेट B है नॉन एम्प्टी, तो और यहाँ पे 1 2 3 हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 1 4 9, तो सेट A के फंक्शन अगर A से B पर डिफाइंड है बच्चों, तो सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B के केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। मतलब ये कि अगर सेट ए में एक एलिमेंट आप ले रहे हो तो उसकी एक इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा अगर एक रिलेशन मैंने इस तरह से लिखा 1 2 1 3 1 4, तो बच्चों ये रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये फंक्शन कहलाएगा, ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम 1 को 2 में भी भेज रहे हैं, 1 को 3 में भी भेज रहे हैं और 1 को 4 में भेज रहे हैं। मतलब हम ये, और डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि फंक्शन इज अ रिलेशन इन व्हिच two distinct ordered pairs cannot have the same x coordinate। अब यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर आप देख रहे हैं और तीनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी दो अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर डिस्टिंक्ट लो तो x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए। सेम अगर हुआ तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा बच्चों। फंक्शन के लिए हर ऑर्डर्ड पेयर का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों यही है, आपसे 3 क्वेश्चन दिए गए और पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन है और अगर कौन सा रिलेशन फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3। बच्चों यही बोला जा रहा है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। तो इसका जो पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो रिलेशन दिया गया है 2, 1 5, 1 8, 1 1 11, 1 14, 1 एंड 17, 1। बच्चों ये बताइए ये रिलेशन है या नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। देखिए कोई भी आप बिल्कुल है, कोई भी आप 2 ऑर्डर पेयर ले लीजिए, क्या x कोऑर्डिनेट किसी का सेम है,